हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम आपको साइंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 एग्जाम्पल है 12.7 इसके बारे में बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 12.7 में एन इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि जिसकी रेजिस्टेंस जो है 20 ओम है और कंडक्टर जो है वो 4 ओम है ना। अब ये देखिए जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, डायग्राम में आप देखिए, डायग्राम में ये कंडक्टर है और ये आपकी लैंप है यानी बल्ब है। तो ये R1 है हमारे पास 4 ओम रेजिस्टेंस और R2 हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम दे रखा है। बुक में भी ये दे रखा है कि जो लैंप है इलेक्ट्रिक लैंप है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और कंडक्टर का 4 ओम है। यानी ये कंडक्टर है इसका 4 ओम है और लैम्प का 20 ओम है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये R1 है, ये R2 है। ये फिर बुक में ही दे रखा है कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, यानी 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है। तो ये देखिए आप डायग्राम में 6 वोल्ट ये बैटरी है, इसके साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, एक ही सीरीज में जा रहा है, यानी कि ये आपकी सीरीज जो है वो ये सीरीज कनेक्शन है। ये कौन सा है? सीरीज कनेक्शन, क्योंकि एक ही लाइन में ये जो है रेजिस्टेंस हो रही है, तो ये क्या है? सीरीज कनेक्शन है ये। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं कि R1 और R2 हो गया हमारे पास इतना। इसके बाद वो हमसे ये पूछता है ए नंबर पर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ए नंबर पे पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो है वो इस तरह से है आपकी। देखिए नंबर ए द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो रेजिस्टेंस सीरीज में बराबर हमारी क्या होगी? इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 हमारे पास कितनी थी डायग्राम में? R1 हमारे पास 4 ओम थी और R2 हमारे पास 20 ओम थी, है ना। तो हमने यहाँ क्या करा, जो है 4 ओम प्लस 20 ओम इक्वल टू 24 ओम। ये हमारी क्या निकल गया? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमारी कितनी निकल गई? R1 प्लस R2 को हमने अगर ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमारी 24 ओम निकल आई। इसके बाद हम आते हैं बी पर। अब देखिए बुक में हम पढ़ते हैं बी नंबर। बी नंबर पे ये कह रहा है बुक में कि द करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि अब हमें ये बताना है करंट जो है सर्किट के जरिए कितना है। तो करंट के हम बोलते हैं I, तो यानी कि I इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि I इक्वल टू V अपॉन R। ये करंट का हमारा फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? करंट का। तो V हमारे पास कितनी है? V हमारे पास 6 है, जैसे कि अभी हमने देखा था 6 वोल्ट हमारी बैटरी है। ठीक है, और तो हमारे पास V कितनी है? 6 है और 24 हमारे पास रेजिस्टेंस है। 24 हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहीं 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये 1/4 आया। 4 का अगर हम 1 में करते हैं डिवाइड तो 0.25 एम्पियर, ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं सी नंबर का क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, यानी हमें इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर दोनों का PD निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम जब इसे निकालेंगे तो हम क्या कहें? सी नंबर डाला हमने, PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। पहले हम इलेक्ट्रिक लैम्प का निकाल रहे हैं, उसके बाद हम निकालेंगे कंडक्टर का। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक लैम्प का PD निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, तो V हमारे पास कितना है यहाँ पर? 2 V2 हम निकालने जा रहे हैं। V2 हमारे पास कितनी है यहाँ पर? देखिए आप अभी दिखाते हैं इसमें। V2 इक्वल टू हम यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाले हैं, तो I यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस सेकेंड। तो I हमारे पास कितना निकल गया है? करंट कितना निकल गया है? 1/4। तो करंट हमने 1/4 लिखा। I हमारे पास देखो यहाँ कितना निकल के आया है? I हमारे पास 1/4 निकल कर आया है और हमने I की जगह 1/4 लिख दिया। और R2 हमारे पास रेजिस्टेंस सेकंड कितनी है? देखिए आप बुक में, रेजिस्टेंस सेकंड हमारे पास 20 ओम है। 20 ओम है, तो हमने क्या करा? रेजिस्टेंस सेकंड की जगह पर हमने 20 ओम लिख दिया। 4 से हमने 20 को काटा 5 टाइम्स, तो 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5, तो 5 वोल्ट हमारा ये जो है PD आ गया इलेक्ट्रिक लैम्प का। अब हमें PD निकालना है अक्रॉस किसका? कंडक्टर का।
यानी V1। तो हमें कंडक्टर का निकाल लेंगे तो V1 हमारे पास कितना होगा, इसमें V1 का फॉर्मूला क्या है, V बराबर I इंटू R1, यानी कि I हमारे पास करंट कितना था, I करंट देखिए I हमारे पास कितना था, I 1/4 था, तो 1/4 तो हमने I की जगह पर लिख दिया, I है 1/4 इंटू R1। R1 हमारे पास डायग्राम में कितनी दे रखी है, R1 हमारी जो दे रखी है रेजिस्टेंस वो 4 ओम दे रखी है, तो हमने यहाँ लिख दिया R1 हमारे पास 4 ओम आ गई, तो R1 की जगह पे हमने 4 ओम लिख दिया, 4 से 4 हमने काट दिया, उसके बाद में 4 बन जा 4 और यानी 1 वोल्ट आ गया, यानी PD भी हमारी 1 वोल्ट आ गई। इस प्रकार से हमने ये 3 ही उसने पॉइंट पूछे हैं। और एग्जाम्पल 12.8 में इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 12.10, यानी फिगर जो है इस क्वेश्चन की जो फिगर है वो 12.1 ये पीछे पेज पर दे रखी है, 12.1 फिगर, ये वाला डायग्राम इसमें आएगा। अब इस डायग्राम के अनुसार मैं पहले यहाँ पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि R1, R2 और R3 की जो वैल्यू है वो 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है ना। तो ये और ये जो है कनेक्टेड है बैटरी ऑफ 12 वोल्ट से, ये कनेक्ट है। तो हम देखते हैं इसके फिगर में, देखते हैं इसकी। इसमें हमने जब देखा कि R1 हमारे पास 5 ओम, R2 हमारे पास 10 ओम और R3 हमारे पास 30 ओम, और ये हमारे पास बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की लगी हुई है। कितनी है, 12 वोल्ट की हमारे पास ये बैटरी है। ये हमारे पास सवाल में कह रखा और ये हमने फिगर में यहाँ नोट कर दिया। अब देखते हैं हम सवाल के अनुसार। सवाल में वो हमसे सबसे फर्स्ट नंबर पे ये कहता है कि द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, यानी कि हमें करंट बताना है प्रत्येक रजिस्टर का, यानी हर रजिस्टर का हमें क्या बताना है, करंट। तो जब हम करंट बताते हैं तो करंट में हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 12.8 चल रहा है, तो हमने देखो यहाँ लिख लिया R1 5 ओम, R2 10 ओम और R3 30 ओम। PD यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट है ना। ये हमें सवाल में दे रखा है क्वेश्चन में। A नंबर से हमें क्या पूछ रहा है, द करंट पूछ रहा है हर रजिस्टर का। तो हमारे रजिस्टर का करंट निकालना है। 3 रजिस्टर है हमारे पास, यानी कि करंट, यानी कि जो करंट है फर्स्ट आई जो फर्स्ट है वो हमारे पास कितनी है, आई जो हमारे पास फर्स्ट है वो उसका फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, V/R। तो आई फर्स्ट का क्या होगा, V/R1। अब V हमारे पास तो 12 है, V तो हमारे पास कितनी है 12, और R1 हमारे पास कितनी है 5, तो ये क्या हो गया V/R1 यानी कि 12/5। 5 का जब हम डिवाइड करा तो 2.4 एम्पियर आ गया। ऐसे ही हम जब सेकंड मतलब करंट पर आए तो हमने जब सेकंड निकाला तो आई सेकंड निकालने जा रहे हैं, तो इसका ही फॉर्मूला वही V/R2। V हमारे पास 12 है और R2 देखिएगा, R2 कितना है 10 अपन में 10 में 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग गया, एम्पियर में आ गया। ऐसे I3 हम निकालेंगे, करंट तीसरा निकालेंगे तो V/R3 यानी V हमारे पास 12 है और R3 हमारे पास कितना है, R3 हमारे पास 30 ओम है, तो 30 ओम लिख दिया हमने। 30 ओम लिखने से हमने 3 से हमने से डिवाइड किया, 3 4 जा 12 और 3 10 जा 30। तो अब 10 में 1 0 है तो आपने क्या करा, 1 0 के लिए पॉइंट यहाँ लगा दिया एक के बाद, तो 0.4 एम्पियर आपका इसका भी आ गया। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में एक रखा है द करंट बताइए आप, वो भी ईच रजिस्टर का, तो आपने प्रत्येक रजिस्टर का करंट बता दिया। करंट आपने कितने रजिस्टर का बता दिया, प्रत्येक रजिस्टर का। देखिएगा R1 R2 R3 ये 3 रजिस्टर हैं, ये तीनों पैरेलल हैं है ना, तो हमने इसका करंट निकाल दिया। अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। इस क्वेश्चन में ये है कि मतलब ये R1 R2 R3 ये सभी जो है क्या है, ये सभी जो है कनेक्टेड हैं इन पैरेलल में। ये अभी आपने देखा था R1 R2 R3 किस में है, R1 R2 R3 ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद में जब आप देखते हैं कि अगर जो है डिवाइडेड होता है पैरेलल में, करंट अगर किस में होता है, पैरेलल में होता है, तो करंट अगर पैरेलल में होता है तो क्या होगा कि उसके जो रजिस्टर होंगे, एवरी रजिस्टर पर जो है करंट अगर होगा तो वो करंट हमेशा डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, करंट डिफरेंट। लेकिन अगर PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर जो है एवरी रजिस्टर इज इक्वल है ना, तो यानी क्या कहना चाहता है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो
उसका एट एवरी रजिस्टर इज इक्वल होता है, यानी कि आप समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। इसमें अगर पैरेलल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ये याद रखना है। अगर पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 12 है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 12 से ये सेम ही रहेगा हर एक में, है ना। और अगर और करंट क्या है वो लेकिन डिफरेंट रहेगा पैरेलल में, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो ये वो हमने किया था, तो देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो था वी, वो हमेशा देखो सब में 12 12 12 ही रहा, लेकिन करंट जो है वो इसके हिसाब से अलग आ रहे हैं। अब हम आते हैं सेकंड नंबर, बी नंबर पे हमसे क्या कह रहा है, बी नंबर पे कह रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट में टोटल करंट बताइए, तो द टोटल करंट इन द सर्किट, तो करंट बताना है, तो यानी कि आई टोटल बताना है, यानी कि आई हमें टी का मतलब टोटल कितना, तीनों करंट को ये जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दीजिए तीनों करंट को, है ना। यानी करंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को हमने ऐड कर दिया, ये 4 एम्पियर हमारा क्या आ गया, करंट आ गया। अब हमसे सी नंबर पे वो कह रहा है कि द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, हमें टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बतानी है। तो द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस जो बतानी है हमें, उसमें आप देखिए टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में 1/RP, यानी कि पैरेलल है तो रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो यानी 1/RP इक्वल टू 1/R1 R2 और R3, ठीक है। तीन वो हैं, तो तीनों ये आ गई इस तरह से। तो 1/R1 हमारे पास हमने सवाल में देखा, R1 हमारे पास 5, R2 हमारे पास 10, R3 हमारे पास कितना है 30। तो अब देखिए R1 की जगह पे हमने 5 लिखा, R2 की जगह पे 10 लिखा, R3 की जगह पे हमने 30 लिखा। तो ये आपके जो है फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो हमने क्या करा 30 इसमें हमने एलसीएम ले लिया, और 5 6 जा 30 6 टाइम, 10 3 जा 3 टाइम्स गया, और 30 1 जा 1 टाइम गया। तो इस प्रकार से ये आपके 10 आ गई, ऐड करा तो 10 आ गई अपॉन में 30, तो 10 1 जा और 10 3 जा, ये आपको 30 आ गया, 1/3 आ गया। फिर हमने लिखा आई अपॉन में आर पैरेलल है इक्वल टू में क्या आया हमारे पास 1/3, तो 1/3 लिख दिया। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो RP 1 जा RP इक्वल टू 3 1 जा 3 ओम आ गया आपका आंसर। RP यानी आर पैरेलल जो आई रेजिस्टेंस पैरेलल आई वो कितनी आई 3 ओम, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल को ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया, ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हम ये जो 4 एम्पियर आया है, इस 4 एम्पियर को हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर हम लिख देते इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इजिकल टू वी अपॉन आर, यानी वी हमारे पास आई इजिकल टू वी अपॉन आर, आई इजिकल टू हमने लिखा आई इजिकल टू वी अपॉन आर, यानी कि वी हमारे पास कितना है 12, ठीक है। और आर कितना आया हमारे पास, आर हमारा अभी 3 निकल कर आया, 3 4 जा, तो यानी 4 एम्पियर हमारे पास ऐसे भी। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, वैसे ये इजी था इस तरह से, क्योंकि जब हमारे पास करंट दे ही रखा है तो उस करंट को ऐड कर दिया, सिंपल आ गया। वरना करंट का ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल 12.9 इसमें ये फिगर दे रखी है, इस फिगर के अनुसार R1 हमारे पास 10 है, R2 हमारे पास 40 है, R3 हमारे पास 30, R4 हमारे पास रेजिस्टेंस जो 4 है वो 20 ओम है, और R5 हमारे पास 60 ओम है। जबकि हमारे पास जो PD है यानी वो हमारे पास कितना है 12 वोल्ट है, ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि बैटरी हमारे पास कितनी है, ये बैटरी है, इसमें यहाँ पर बैटरी 12 हमारे पास वोल्ट है, और R1 और R2 ये दोनों दे रखे हैं पैरेलल, और R3 R4 R5 ये भी पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। अब बैटरी जो है वो उसमें सिंगल लगी हुई है इसमें, है ना। अब हम आते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले वो हमसे कहता है कि भाई ए नंबर हमें देता है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी सर्किट में हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है पहले, ठीक है। तो जब हम सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताएंगे तो हम क्या रखेंगे इसमें, हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सपोज करें कि ये पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, अब हमें रेजिस्टेंस पैरेलल निकालना है, तो हमने क्या लिखा 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए फिगर में यहाँ पैरेलल में ये R1 और R2 दे रखे हैं, इसलिए पहले हम इनको R1 और R2 इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम आए, हमने 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि पैरेलल दे रखी है तो पैरेलल में ये 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे। इनको हमने ऐड किया तो R1 हमारे पास 10 है और R2 हमारे पास 40 है। R1 देखिए इसमें
R1 10 और R2 हमारे पास 40 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने 1/10 प्लस 1/40 40 हमने एलसीएम ले लिया। 10 4 जा 4 टाइम्स गया और 40 1 जा 1 टाइम गया। 4 और 1 5 5/40 5 1 जा 5 8 जा आपका ये आ गया। तो 8 का जब हम डिवाइड करेंगे 1 में तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं, वरना 1/8 आपका ये आंसर हो गया। यहाँ पर ये 1/8 जो आया तो आपने लिखा 1/r पैरेलल आप निकालने हैं, तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/8 ये हमारे पास निकल कर आ गया इसका। तो हमने जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R1 जा R1 आ गया पैरेलल में, और 8 1 जा 8 ये 8 ओम हमारा निकल के आ गई रेजिस्टेंस, है ना, किसकी, पैरेलल इन दोनों की, R1 और R2 दोनों मिलकर, है ना। अब हम सिमिलरली हम ठीक ऐसे ही अब हम आते हैं अगले पर। तो देखिए R3 R4 और R5, है ना। अब इन तीनों की भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया द टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया सर्किट में। तो एक दो ये हैं तो ये भी पैरेलल हैं, और 3 ये हैं ये भी पैरेलल हैं। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, ऐड कर लिया, अब हम इन तीनों को भी ऐड कर ले रहे हैं पैरेलल में। ठीक है, तो इन दोनों को जो ऐड करने के बाद हमारे पास ये 8 ओम निकल आया। अब सिमिलरली हमने इन तीनों को भी ऐड कर लिया, 1/R3 1/R4 1/R5। देखिए 1/R3 1/R4 1/R5। अब इन तीनों को भी हम ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इन तीनों को ऐड किया। R3 हमारे पास 30, R4 हमारे पास 20, R5 हमारे पास 60 हमारे पास एलसीएम हो गया। 3 2 जा 60 और 23 जा ये आपका 60 आ गया, और है ना 32 जा 60 हो गया, और 23 जा आपका ये हो गया 3 टाइम्स, और 60 1 जा 1 टाइम। तो 2 3 और 1 कितने हुए, 6 हो गए, अपॉन में 60 6 1 जा 6 10 जा 1/10 आ गया। तो 1/R पैरेलल इक्वल टू इसका आया 1/10। इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R पैरेलल 1 जा R पैरेलल इक्वल टू, देखो R पैरेलल का हमने 1 में किया तो R 1 जा R आ गया इक्वल टू 10 1 जा 10 ओम। तो यानी कि इस प्रकार से आपका ये जो है निकल आया आपका पैरेलल में। तो टोटल कितना हुआ इसका 10। द टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो हमारा इस पहले का कितना निकल के आया 8 ओम निकल के आया था, और दूसरे का हमारे पास निकल के आया है 18। ठीक है, कितना निकल के आया हमारे पास दूसरे का तो पहले का हमारे पास 8 और दूसरे का 10, कुल मिलाकर टोटल 18 निकल कर आया है। कितना निकल के आ गया 18। यानी इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 8 ओम, और इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 10 ओम। ठीक है, तो 8 ओम इन दोनों को ऐड करके और 10 ओम हमारा इन तीनों को ऐड करके टोटल मिला के क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गई 8 + 10 यानी 18 ओम। ये 18 ओम हमारे पास टोटल क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गई। अब बी नंबर पे हम जब आते हैं तो बी नंबर में हमसे कह रहा है कि बी नंबर का क्वेश्चन है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब इस सर्किट में टोटल करंट हमें बताना है। टोटल करंट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। I = V/R। अब हमारे पास V कितना है इसके अंदर, V हमारे पास 12 वोल्ट है, और R हमारे पास 18। ये जो R हमारा निकल के आया है 18, ये R निकल के आया ना टोटल रेजिस्टेंस, ये R हमारे पास 18 ओम निकल कर आया। तो हमने लिख लिया R हमारे पास 18 ओम, और V हमारे पास कितना है 12 वोल्ट। तो देखो हमारे पास V, देखो सवाल में भी 12 बैटरी दे रखी है वोल्ट की। तो इस प्रकार से आपको मालूम पड़ा कि V = 12 और R = 18। तो I बराबर क्या हो गया आपका V/R, यानी 12/18। आप ये काट कर कितना का 0.66, और अगर हम थर्ड वाले 6 को हटाएंगे 5 से अधिक है, ये 5 से अधिक होता है तो क्या है कि 1 इसमें प्लस करके हम ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके साथ।